हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सो एरो फंक्शंस क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, एरो फंक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट में एंड बहुत ही ऑसम चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट विद एरो फंक्शंस इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स डाले हैं दैट दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस दैट यू शुड नो इन एरो फंक्शंस। ठीक है, वी हैव सिंटैक्स, वी हैव आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड, होस्टिंग एंड दिस कीवर्ड। जस्ट इन केस आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ऑन सिंपल फंक्शंस नहीं देखी है, सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए एंड देन यू शुड कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट दैट इज सिंटैक्स। तो हम एक नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं? सो वी कैन से फंक्शन, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है से हेलो, है ना, एंड आई से कि console.log हेलो। सो दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन जो हम सिंपल नॉर्मल फंक्शंस में बनाते हैं एंड देन वी कैन कॉल दिस फंक्शन। तो उससे क्या होगा, मेरा हेलो स्क्रीन पर आ जाएगा। परफेक्ट। लेकिन अगर मुझे इसी को एरो फंक्शन में लिखना हो, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट लेट वार कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग कॉन्स्ट, देन यू हैव टू स्पेसिफाई योर फंक्शन नेम। सो मेरे फंक्शन का नेम क्या था? से हेलो, करेक्ट। And then what I can do, I can say set it equal to something which is a function, okay, just parenthesis and then arrow। ठीक है, तो ये arrow मैंने कैसे बनाया? I can say equals to and then greater than का साइन and then I can say parenthesis, और इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ? I can say console.log hi, जैसे मैं hey लिख सकता हूँ। एंड सिमिलरली जैसे हम सिंपल फंक्शंस को कॉल करते हैं, मैं इसको भी कॉल कर सकता हूँ एंड आई एम गेटिंग hey ऑन माई स्क्रीन। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस कि हम एक एरो फंक्शन कैसे बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ एरो फंक्शन, ओके, बिकॉज इसमें हमारे पास दिख रहा होगा दैट हमारे पास एक एरो है। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज एरो फंक्शंस। तो ये तो हुआ सिंपल फंक्शन। इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? आई कैन से कॉन्स्ट, लेट से मुझे ऐड करवाना है नंबर्स को, आई कैन से ऐड, ओके, इक्वल्स टू पैरेंथेसिस के अंदर आई कैन से ए एंड बी, ओके, एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन से रिटर्न a plus b, okay, and then what I can do, I can just add two numbers, so I can say 2 और 3 को add करो and I should console.log this as well because I am returning। ठीक है, तो हम इसको console.log कर लेते हैं and I should get 5। so this is how you can accept arguments or parameters inside a arrow function, okay। एंड देर इज़ वन मोर थिंग दैट आई रियली लाइक, दैट अगर तुम्हारी फंक्शन में कोई बॉडी नहीं है ना, लाइक यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है, दैट इज़ अ रिटर्न स्टेटमेंट। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाउ? मैं इसी फंक्शन को दोबारा कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन से कॉन्स्ट एड इक्वल्स ए एंड बी एंड जस्ट आई कैन से विदाउट पैरेंथेसिस ए प्लस बी। सो इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि जब तुम पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करते, यू जस्ट राइट योर स्टेटमेंट और योर एक्सप्रेशन, तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न बन जाता है। आई कैन इवन यूज़ दिस ऐड फंक्शन, लाइक इसको अगर हम नाम देते हैं ऐड v2 और मैं ऐड v2 को कॉल करता हूँ, सो यू कैन सी आई एम स्टिल गेटिंग 5। तो ये होता है वन लाइनर फंक्शन। सो आई कैन से वन लाइनर है ये, एंड दिस इज़ मोर क्लीनर अप्रोच। ठीक है, ये हमें कब यूज़ करनी चाहिए? जब हमारी बॉडी में बस एक ही लाइन हो, बस एक एक्सप्रेशन हो। जस्ट इन केस मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देता, ओके, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट काम ना करती एंड आई एम गेटिंग अनडिफाइंड, ओके। सो बेसिकली यू कैन omit the return keyword and you can just directly say a plus b, and अगर तुमने parenthesis लगाई है then you have to say return a plus b, and just in case you have couple of more lines in your function, तो तुम्हें parenthesis and return keyword का यूज़ करना पड़ेगा। this is only for if you have only and only one statement in your function body। तो ये भी एक डिफरेंस है एरो फंक्शन में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन अ एरो फंक्शन, दिस इज़ या वन लाइनर एरो फंक्शन, ओके। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस सिंटैक्स में, ओके। तो सिंटैक्स में बेसिक सा ये डिफरेंस था दैट तुम कॉन्स्ट, लेट या वॉर का यूज़ करते हो, देन यू से इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, इसमें तुम अपने पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, एंड देन यू कैन से एरो एंड देन योर फंक्शन एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन बॉडी, एंड रिटर्न कीवर्ड इसमें लिखना मैंडेटरी नहीं है इफ़ यू आर यूजिंग अ वन लाइनर फंक्शन। सो दिस वॉज द फर्स्ट डिफरेंस, दैट वॉज सिंटैक्स। तो ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज़ अ एरो फंक्शन। अब सेकंड डिफरेंस देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का। सो लास्ट वीडियो में हमने एक फंक्शन बनाया था दैट वाज लाइक यू नो ऐड नंबर्स, करेक्ट। इसमें हम क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग समथिंग लाइक यू नो console.log एंड इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर रहे थे। सो आई कैन से ऐड नंबर्स, करेक्ट,
एंड इसमें लेट्स से मैंने 1 2 3 4 एंड 5 को सेंड किया. सो यू कैन सी दैट आर्ग्यूमेंट्स में आई कैन गेट दीज नंबर्स. करेक्ट. लेट्स से अगर ये 10 होता, ये 22 होता, ये 33 होता, ये 44 होता. सो यू कैन सी मैं आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करके मैं डायनामिकली जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ. बट ये आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड एरो फंक्शन में अवेलेबल नहीं होता. सो अगर मैं इसी फंक्शन को एक एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूँ, सो आई कैन से कॉन्स्ट, यहाँ पर हम इक्वल्स टू लगा देंगे एंड यहाँ पर एक एरो. सो यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट डिफाइंड. तो जो आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन में ही अवेलेबल होता है, नॉट इन द एरो फंक्शन. सो दिस इज द कोड फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो जहाँ पर हमने ऐड नंबर्स v2 बनाया था एंड ऐड नंबर्स बनाया था. तो आर्ग्यूमेंट्स इस पे हम यूज़ कर पा रहे थे बिकॉज इज अ नॉर्मल फंक्शन, राइट. लेकिन अब तुम बोलोगे यार फिर एरो फंक्शन में अगर मुझे अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, सो हाउ कैन आई यूज़ दैट. सो उसके लिए तुम्हें ये वाली अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी. दैट वाज अ स्प्रेड ऑपरेटर जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. So what you can do, you can say spread, okay, something spread, and then you can say like nums, कुछ भी नाम दे सकते हो, and you can use this nums which is an array of arguments. ठीक है. तो बेसिकली तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फंक्शन में अवेलेबल होता है. सो तुम्हें एरो फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड या आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता. यू हैव टू यूज़ दिस नम्स, और इस नम्स मतलब इस स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके, इस रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करके यू कैन एक्चुअली एक्सेस द एरे ऑफ दी पैरामीटर्स एंड इसके ऊपर तुम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस दैट आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता एरो फंक्शंस में. थर्ड इज होइस्टिंग विच इज़ अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग. सो इसमें तुम एक चीज़ ध्यान से देखना. एक काम करते हैं, ऊपर वाली चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं. ओके. सो होइस्टिंग में क्या होता है, लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया से हे, ओके, एंड मैंने इसमें बस एक कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग दैट हे देयर. ओके. अब देखना मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन, मैं इस फंक्शन को डिफाइन बाद में करूँगा एंड आई कैन कॉल दिस फंक्शन हेयर. ठीक है. तो मतलब मैंने इस फंक्शन को डिफाइन तो बाद में किया, लेकिन मैंने इसको पहले कॉल किया, लेकिन उसके बावजूद ये बिल्कुल सही चला. आई एम गेटिंग हे देयर. करेक्ट. तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, होइस्टिंग. बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जो भी तुम्हारे फंक्शंस होते हैं उसको पहले ही मेमोरी में रख लेती है. तो चाहे तुम उसको बाद में डिफाइन करो, चाहे तुम उसको पहले डिफाइन करो, वो हर बार वर्क करेगा. तो नॉर्मल फंक्शंस के केस में ये चीज़ वर्क करती है. तुम अपने फंक्शंस को बिल्कुल नीचे भी डिफाइन कर सकते हो एंड तुम उसको ऊपर एक्सेस कर सकते हो. बट अगर ये एक एरो फंक्शन होता तो ये चीज़ काम नहीं करती. ठीक है. तो वो क्या बोल रहा है, दैट मैं से हे को यूज़ नहीं कर सकता बिफोर इनिशियलाइजेशन. तो पहले तुमको उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन यूज से हे फंक्शन. तो बेसिकली होइस्टिंग जो होती है वो नॉर्मल फंक्शंस में अवेलेबल है. यू कैन होइस्ट अ फंक्शन इन अ नॉर्मल फंक्शन, बट एरो फंक्शंस के केस में तुम होइस्टिंग नहीं कर सकते. तो पहले फंक्शन डिफाइन करना है एंड देन ओनली यू कैन एक्सेस दैट फंक्शन. ओके. बट इन केस ऑफ नॉर्मल फंक्शंस, तुम नॉर्मल फंक्शन को बाद में डिफाइन करके पहले यूज़ कर सकते हो, विच इज़ कम्प्लीटली वैलिड. सो दिस वॉज अ थर्ड मेजर डिफरेंस इन एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन. सो लास्ट हमारे पास आता है दिस कीवर्ड विच इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट. ओके. सो अगर तुमने थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो तुम्हें पता होता है दिस कीवर्ड क्या होता है, राइट. लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर. लेट्स से दैट मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है. मेरा ये ऑब्जेक्ट है ओबीजे, एंड इसके अंदर ना मेरे पास एक वैल्यू की है जिसकी मैंने वैल्यू रख दी 20. ठीक है. एंड मैंने ना यहाँ पर एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन. ठीक है. माई फंक्शन. एंड लेट्स से ये ना एक नॉर्मल फंक्शन है. ये क्या है, एक नॉर्मल सा फंक्शन है जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट वैल्यू. ठीक है. तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप देखना, आई कैन से ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन. जैसे मैं इसको कॉल करूँगा वो मेरी क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है. करेक्ट. आई कैन से वैल्यू इज कॉन्कैटिनेट कर दो इसके साथ. सो मेरा क्या आ रहा है, वैल्यू इज़ 20. परफेक्टली फाइन. तो यानी कि मैं दिस कीवर्ड को यूज़ करके अगर मैं दिस को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड मैं दिस के अंदर क्या कर सकता हूँ, आई कैन ईजिली एक्सेस दिस प्रॉपर्टी. तो मुझे ये समझ आ रहा है कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर ये जो दिस कीवर्ड है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है. ठीक है. बट अगर इसी फंक्शन को मैं एक एरो फंक्शन बना देता तो क्या होता, तो क्या आ रहा है, वैल्यू इज अनडिफाइंड. क्यों. तो एक काम करते हैं, दिस को ना कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं. सो दिस क्या आ रहा है, एक विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है. करेक्ट. इसको हटाते हैं. सो लेट मी रिमूव दिस. सो यू कैन सी दिस कहाँ रेफर कर रहा है, विंडो पे. तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है, जब तुम नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते हो ना
तो जो दिस होता है वो बेसिकली कॉलर को पॉइंट करता है। मतलब जब हमने सिंपल फंक्शन बनाया था एंड हम दिस का यूज़ कर रहे थे तो वो इसको रेफ़र कर रहा था, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर तुम एक एरो फंक्शन बनाते हो ना, तो जो एरो फंक्शन होता है उसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल। और वो क्या कर रहा है, जो दिस कीवर्ड है ना वो विंडो ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो मेरा ये ब्राउज़र है ना इसको रेफ़र कर रहा है। तो जो मेरा दिस कीवर्ड है ना वो बेसिकली इस विंडो को रेफ़र कर रहा है, इस ग्लोबल विंडो को रेफ़र कर रहा है, उस वो इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा जहाँ पर वो होते हैं उसको बाइंड करके चलते हैं। मतलब जैसे वो ऑब्जेक्ट के अंदर था तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस हो रहा था, राइट। तो अगर मैं इसको एक नॉर्मल फंक्शन वापस से एक नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ, सो यू कैन सी नॉर्मल फंक्शन के का जो दिस है वो बेसिकली कहाँ रेफर कर रहा है, मेरे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, करेक्ट। मेरे पास वैल्यू है 20, माई फंक्शन है बेसिकली यही वाला ऑब्जेक्ट। बट जैसे मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा, ये विंडो ऑब्जेक्ट यानी कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। सो मोस्ट कॉमनली एरो फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। सो जैसे हम आने वाले वीडियोज़ में हम हाई ऑर्डर फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर हाई ऑर्डर फंक्शंस। तो उसमें आपको पता लगेगा दैट एरो फंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। सो अभी के लिए यू शुड नो व्हाट कि एरो फंक्शंस ऐसा कुछ होता है, एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, हाउ यू कैन एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स इन एरो फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड नहीं अवेलेबल होता, होस्टिंग पॉसिबल नहीं है एरो फंक्शंस के साथ, एंड दिस कीवर्ड थोड़ा सा वियर्डली बिहेव करता है इनसाइड एरो फंक्शंस। So this was a small, very sweet video on arrow functions, a quick beginner-friendly introduction on arrow functions. So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। arrow functions के बारे में थोड़ा सा एक बिगनर आइडिया लग गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में ये और क्लियर हो जाएगा arrow functions के बारे में। So that's all for this video. वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye bye, take care.